वेलकम एजुकेशन प्रोग्रेस में मैं आपको आज एक्सेल में पेट्रोल पंप रिकॉर्ड मेंटेन करना बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा पेट्रोल पंप का जो रिकॉर्ड होता है एक्सेल के ऊपर आप उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर फॉर्मेट जो है वो पहले से ही बना के रखा हुआ है। तो इस फॉर्मेट को किस तरीके से बना सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग कैसी होती है, कलर्स वगैरह और अलाइनमेंट, तो वो तमाम चीज़ें हमारी प्रीवियस वीडियो में जो है वो कई बार डिस्कस हो चुकी हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन को हम जूम करते हैं कि एक इनिशियल मैंने एक शॉर्ट डाटा यहाँ बना के रखा हुआ है कि जिसमें मेरे पास जो है वो सीरियल नंबर का कॉलम है और हमारे पास पेट्रोल है या डीजल है। तो उसकी हम यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, कितना लीटर्स जो है वो हमारा सेल हो रहा है तो वो हम यहाँ देखेंगे और उनकी अमाउंट देखेंगे और एक्चुअल प्राइजेस हमारी जो क्या है पेट्रोल की और डीजल की प्राइजेस क्या है वो हम यहाँ ऐड करेंगे। फिर इसके बाद जो हमारे जो राइट साइड पे जो हमने इस तरीके से हेडिंग दी हुई है तो इसमें हम जो है वो सेपरेशन देखेंगे कि हमारा जो टोटल कॉस्ट जो हमारी पेट्रोल की है वो कितनी है और कितना लीटर जो है हमारा पेट्रोल सेल हो गया है, और इसी तरीके से टोटल डीजल की कॉस्ट कितनी है और टोटल डीजल कितने लीटर जो है वो सेल कर दिया गया है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आप यहाँ पर जो है वो अपने डाटा को मेंटेन करें। तो यहाँ मैं एक शॉर्ट डाटा क्रिएट करूँगा जिसमें मैं सीरियल नंबर ऐड कर लेता हूँ। 1 2 मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने इसको ड्रैग कर दिया। तो 10 रिकॉर्ड्स जो हो गए हम यहाँ पर मेंटेन कर लेते हैं। अब यहाँ मुझे एंट्री करनी है कि आपके जो रिकॉर्ड में है वो पेट्रोल है या डीजल है। तो फिलहाल यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से एंट्री कर लेते हैं कि यहाँ मैं लिख लेता हूँ पेट्रोल और इसी को मैं नीचे जाकर इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। और अब यहाँ पर मैं लिख लूँगा यहाँ पर डीजल और इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करवा लूँगा और इसको भी मैं डिफरेंट सेल्स के ऊपर जो है वो पेस्ट कर दूँगा। तो इस तरीके से देखिए मेरे रिकॉर्ड में कहीं पे पेट्रोल लिखा हुआ है और कहीं पे डीजल लिखा हुआ आ रहा है। तो अब यहाँ मुझे मेंशन करना है कि कितना कितना जो लीटर है वो हम पेट्रोल सेल कर रहे हैं और डीजल जो है सेल कर रहे हैं। तो यहाँ मैं फ़िलहाल जो है वो कुछ नंबर्स अपने पास से लिख लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 5 लिख लिया, 6 लिख लिया, 9 4 2 3 7 8 और 12, इसके बाद लास्ट 10। अब यहाँ तक तो हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया। अब अमाउंट हमें निकालना है। तो अमाउंट के लिए सबसे पहले हमारे पास जो हमारे पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस हमने यहाँ लिखने होंगे कि हम कितना लीटर जो है वो पेट्रोल दे रहे हैं और डीजल कितने हम दे रहे हैं यहाँ पर। तो पेट्रोल की जैसे फॉर एग्जांपल एक्चुअल अमाउंट भी आप लिख सकते हैं। तो अब जैसे मैं यहाँ पर जो है वो 150 जो है वो ऐड कर देता हूँ पेट्रोल के। और इसी तरह डीजल की बात करते हैं तो डीजल अगर मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ 180। तो ये एक सैंपल है, क्योंकि अगर आप इसकी एक्चुअल कॉस्ट रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। तो ये समझाने के लिए मैंने जो है यहाँ पर अपने पास से जो है प्राइसेस वगैरह ऐड कर दिए। तो अलाइनमेंट हम यहाँ पर इसकी सेंट्राइज कर देंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ आपको जो है वो फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो कंडीशनली फार्मूले को हम यहाँ लेके चलेंगे। आप यहाँ पर लगाएंगे इक्वल, इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, लॉजिकल टेस्ट के अंदर सबसे पहले आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जो आपका जिसमें आपने पेट्रोल और डीजल वाला कॉलम बनाया हुआ है, इस वाले आपने सेल को सेलेक्ट करना है। और यहाँ आप लगाएंगे अगर ये सेल आपका इक्वल होता है, किस चीज़ के इक्वल होता है, तो कोटेशंस के अंदर हम यहाँ लिख लेंगे पेट्रोल, कोटेशन क्लोज कर देंगे, कॉमा। अगर आपका ये सेल इक्वल होता है पेट्रोल के तो आपकी जो पेट्रोल की प्राइस है इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना। किससे कराएंगे, तो पहले मैं यहाँ पर जो पेट्रोल वाली प्राइस को सेलेक्ट कर रहा हूँ इसको मैं F4 से एब्सोल्यूट कर दूंगा, क्योंकि मुझे फॉर्मूला ड्रैग करना है तो ये वैल्यू अपनी जगह से मूव ना करे, इसलिए मैंने इसको एब्सोल्यूट किया। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितने आपके लीटर्स हैं उनके साथ, और इसके बाद फिर मैं यहाँ पर कॉमा लगा दूंगा। अब बात करेंगे यहाँ पर जो आपकी फॉल्स कंडीशन है, तो उसके लिए हम यहाँ पर दोबारा से इफ कंडीशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे
और यहाँ पर अब हम सिलेक्ट करेंगे अगर आपका ये वाला सेल बराबर होता है किस चीज़ के, तो कोटेशंस के अंदर अब हम लिखेंगे यहाँ पर डीजल, कोटेशन क्लोज कॉमा। तो अगर यहाँ पर पेट्रोल होगा तो ये कंडीशन अप्लाई होगी, अगर यहाँ डीजल लिखा हुआ होगा तो क्या कंडीशन आएगी आपके पास। तो यहाँ आपने करना ये है कि जो आपकी डीजल वाली प्राइस है इसको आप सेलेक्ट करेंगे और इसको आपने F4 से एब्सोल्यूट कर देना है और इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने आपके लीटर होंगे इसके साथ, और उसके बाद आप यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 1 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और 2 ब्रैकेट, तो 2 ब्रैकेट आप क्लोज करेंगे, उसके बाद आप कर देंगे एंटर। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर आपकी पेट्रोल की प्राइस जो अगर यहाँ आपके पास पेट्रोल लिखा हुआ था तो 5 लीटर की प्राइस जो आ चुकी है यहाँ पर 750। अगर यहाँ पर हम लिखते हैं 1 यानी कि 1 लीटर अगर हम लिखते हैं तो देखें एक्चुअल प्राइस यहाँ दिखा रहा है पेट्रोल की 150। इस तरीके से अगर यहाँ आपका डीजल लिखा हुआ होता तो जैसे मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ तो ये देखें सेकंड कंडीशन जो है वो आपकी अप्लाई हो रही है। तो अब आपके पास इस सेल के अंदर पेट्रोल लिखा हुआ या डीजल लिखा हुआ हो तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपकी कंडीशंस अप्लाई करेगा। तो इस फॉर्मूले को अब मैं ड्रैग कर दूंगा तो इससे मुझे जो है तमाम रिकॉर्ड्स मालूम हो जाएंगे कि डीजल की टोटल प्राइस यहाँ पर कितनी आ रही है और जो पेट्रोल की प्राइस है वो कितनी आ रही है। अब ये रिकॉर्ड तो हमने यहाँ पर इस तरीके से मेंटेन कर दिया। अब हम यहाँ पर सेपरेशंस की बात करते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले तो हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पेट्रोल का रिकॉर्ड कितना है और डीजल का रिकॉर्ड कितना है। तो आप चाहे यहाँ पर आप हेडिंग दे सकते हैं। तो जैसे मैं इन सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इधर मैं हेडिंग डाल देता हूँ पेट्रोल रिकॉर्ड। इसी के साथ यहाँ पर आता हूँ, इस सेल को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से मर्ज कर दूंगा और इधर मैं ऐड कर दूंगा डीजल रिकॉर्ड। तो इस तरीके से हमारी हेडिंग्स यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी इस तरीके से, और अलाइनमेंट कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। यहाँ पर फॉर्मेट अपने हिसाब से जो आपको रखना है वो आप इसमें रख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपके पास अब आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाएगा कि ये सेक्शन आपका पेट्रोल के लिए है और ये डीजल के लिए। अब पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि टोटल लीटर्स कितने हैं आपके पेट्रोल के। तो इसके लिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, पहले इक्वल सम लगा दूंगा और लीटर में मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर। अब देखें टोटल लीटर्स मुझे बता रहा है कि 66 हैं, ये टोटल आ रहे हैं क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि अभी ये टोटल लीटर्स पेट्रोल के हैं या डीजल के हैं, लेकिन एक्चुअल हमें यहाँ पर दिखाना है रिकॉर्ड के अंदर कि टोटली जो आपके पास जो लीटर आ रहे हैं वो इतने आ रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ डीजल के लिए भी अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी जो है वो आपने यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, सम लगाना है और यहाँ पर आपने लीटर वाला कॉलम सेलेक्ट करना है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर। अब देखें दोनों में आंसर सेम आ रहा है। इसकी वजह ये है कि पेट्रोल के रिकॉर्ड में भी हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा टोटल जो है वो लीटर कितना है, 66 है, और डीजल में भी हमारा 66 है। अब सेपरेशन देखेंगे कि 66 में से हमारा जो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल का जो लीटर है वो कितना बन रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सम इफ। तो इक्वल सम इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। रेंज की बात करेगा तो सबसे पहले रेंज के अंदर यहाँ जो हमारे पास पेट्रोल और डीजल वाला कॉलम है इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ लगाएंगे कॉमा और यहाँ पर अब हम डबल कोटेशंस के अंदर लिखेंगे पेट्रोल और कोटेशन क्लोज कॉमा। अब सम रेंज की बात कर रहा है तो सम रेंज के अंदर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो लीटर वाला कॉलम है इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि टोटल जो पेट्रोल के लीटर है वो हमारे पास कितने हैं, 40। इसका मतलब है कि अगर आपके पास ये आपकी शीट 1 मंथ की है तो आपने ये देखा कि टोटल जो हमने डीजल और पेट्रोल सेल किया वो कितना लीटर हमने कर दिया, 66। अब हम सेपरेशन में देखते हैं तो हमें यह मालूम हो जाएगा कि 66 में से 40 लीटर्स जो है वो हमने सिर्फ पेट्रोल सेल किया। अब डीजल कितना सेल किया, तो इसके लिए भी आप यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल सम इफ। रेंज की बात करेगा तो रेंज के अंदर मैं यहाँ पर इसी कॉलम को सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा, डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पर मैं डीजल लिखूंगा, कोटेशन क्लोज कर दूंगा, कॉमा लगाऊंगा, और सम रेंज की बात करेगा तो यहाँ पर मैं लीटर सेलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब यहाँ देखें मेरे पास आंसर दोनों का आ चुका है कि 66 में से 40 लीटर जो थे वो आपके
पेट्रोल के थे और 66 में से जो आपके 26 हैं वो डीजल के आ रहे हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर कि जो 40 लीटर आपने पेट्रोल सेल किया है, तो 40 लीटर का सिर्फ पेट्रोल का अमाउंट कितना है वो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, सम इफ फॉर्मूले को, इक्वल सम इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। रेंज की बात कर रहा है तो रेंज के अंदर मैं इसी कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाऊंगा। क्राइटेरिया के अंदर यहाँ पर कोटेशंस के अंदर मैं लिखूंगा पेट्रोल, कोटेशन क्लोज, कॉमा, और सम रेंज के अंदर अब मैं सेलेक्ट करूंगा अमाउंट वाला कॉलम। पहले मुझे लीटर निकालना था तो मैंने लीटर वाला सिलेक्ट किया, तो अब मुझे अमाउंट निकालना है तो मैं यहाँ पर अमाउंट वाला कॉलम सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखें 40 लीटर जो है पेट्रोल सेल आउट हुआ है, तो 40 लीटर की जो अमाउंट है वो कितनी आ रही है यहाँ पर 6000 आ रही है। इसी तरीके से डीजल के लिए बात करेंगे, इक्वल सम इफ रेंज में हम सेलेक्ट करेंगे ये वाला कॉलम, कॉमा लगाएंगे कोटेशंस के अंदर, यहां पर मैंने ऐड कर दिया डीजल, कोटेशन क्लोज, कॉमा, सम रेंज के अंदर अमाउंट वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर। अब यहां में मालूम हो गया कि डीजल 26 लीटर जो हमने सेल आउट किया, उस 26 लीटर की अमाउंट कितनी है 4680। अब टोटल आपको जो है वो अलग अलग दोनों के नजर आ गए हैं कि 40 लीटर्स पे कितना पेट्रोल का अमाउंट बन रहा है और डीजल का अमाउंट कितना बन रहा है। और अगर फाइनली अगर आपको देखना है कि डीजल और पेट्रोल का टोटल कितना बन रहा है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से अलग सा आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर इनको हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पर, और बोल्ड करना है तो आप इनको बोल्ड कर दीजिएगा। और यहाँ पर आपको करना है क्या, इक्वल लगाना है, टोटल पेट्रोल वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, प्लस कर देंगे टोटल डीजल के अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे और एंटर। अब ये आपके पास फाइनली अमाउंट आ चुका है। सेपरेशन भी आप देख सकते हैं कि टोटल कितना है पेट्रोल का, डीजल का टोटल कितना है, और दोनों का मिला के अगर हम फाइनली कॉस्ट देखना चाहें तो ये हमारे पास आ चुका है कि 10,680। तो ये आपके पास जो है वो कैलकुलेशन हो सकती है। तो इस तरीके से जो है वो आप पेट्रोल पंप का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, जैसे कि मैंने आपको आज की क्लास में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास जरूर समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लाजमी बताएं, ताकि आने वाली वीडियो में आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।